नमस्कार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं शेरी आपके साथ। आजकल कई सारी समस्याएं जो है हमें देखने को मिल रही हैं, खास तौर पे सेहत से जुड़ी हुई। पर अगर बात कैंसर की आ जाए तो कैंसर का नाम सुनते ही हर कोई चौंक जाता है और घबरा जाता है। खास तौर से आज हम बातचीत करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जिसके लिए आजकल चर्चाएं जो है छिड़ती हुई नजर आ रही है। खास तौर से प्रोस्टेट कैंसर जो है वो पुरुषों में जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सब के लिए बातचीत करने के लिए खास तौर से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि प्रोफेसर है यूरोलॉजी से पीजीआई चंडीगढ़ से। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए प्रोस्टेट कैंसर, बहुत से लोग होंगे जिनको अभी तक इसकी सही परिभाषा भी नहीं पता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाएं कि आखिरकार ये प्रोस्टेट कैंसर जो है वो है क्या। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो पुरुषों में पाया जाता है और बच्चों में ये मटर के दाने के आकार का होता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ता जाता है एज के साथ, 50 साल की उम्र में ये एक आलमंड नहीं, अखरोट के आकार का हो जाता है और ये कभी कभी क्रिकेट के बॉल के आकार का हो सकता है। जब ये बढ़ता जाता है तो पेशाब की दिक्कत करती है, क्योंकि ये पेशाब के थैले के निचले हिस्से में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और पेशाब का रास्ता जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास करता है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो पेशाब में रुकावट हो सकता है और बार बार पेशाब आ सकता है, कभी पेशाब बंद भी हो सकता है। ये ग्लैंड जो है पुरुषों का सेक्स ग्लैंड है। इस ग्लैंड के बिना स्पर्म हेल्दी नहीं रह सकते हैं और बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुषों का सेक्स ग्लैंड है और एज बढ़ने के साथ ये बढ़ती है और कभी कभी इसमें कैंसर भी होता है। जी, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें, लक्षण सबसे पहले जो है वो अहम माने जाते हैं। क्या कुछ लक्षण इसको देखने के लिए मिलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाती है तो पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है। इसकी वजह से जोर लगा के पेशाब करना, पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं होना, पेशाब करने के बाद भी लगना कि पेशाब के थैली में बची हुई है। पेशाब की थैली में बचे रहने के कारण बार बार इन्फेक्शन होना, कभी कभी पेशाब में खून आना, कभी पेशाब को रोक नहीं पाना, पहुँचते पहुँचते पेशाब निकल जाना। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जब बोन में चली जाती है तो कुछ पेशेंट रीढ़ की हड्डियों में दर्द लेके भी आते हैं। वज़न का कम होना, हड्डियों में दर्द करना, अच्छा फील नहीं करना, ये पुरुषों में लक्षण हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, कैंसर, ये जो प्रोस्टेट कैंसर का हम खास तौर पे जिक्र करते हैं, तो ये इसके लक्षण भी आपने बताए हैं, पर ये पुरुषों में सबसे ज़्यादा जानलेवा कैसे साबित हो रहा है? प्रोस्टेट कैंसर जो होती है अर्ली स्टेज में केवल प्रोस्टेट के अंदर होती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यदि टाइमली ये ट्रीटमेंट करके इसे नहीं निकालते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एक लिम्फेटिक्स जाते हैं, ब्लड जाते हैं। ब्लड के द्वारा ये रीढ़ की हड्डियों में सबसे पहले फैलता है। जब ये रीढ़ की हड्डियों में फैलता है और उस हड्डियों में फैलता है जहाँ पे खून बनती है, जहाँ बोन मैरो होते हैं, रेड मैरो होते हैं। जब हड्डी में ये जाके कैंसर सेल रेड बोन मैरो जो ब्लड बनाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हीमोग्लोबिन भी कम होता चला जाता है, शरीर में कमजोरी भी आती जाती है, हड्डी को खोखला बना देता है और ये हड्डी कभी भी टूट सकती है। तो हड्डी में दर्द होना, खून का कम होना और हड्डी का टूटना, रीढ़ की हड्डी के टूटने से पैरालिसिस तक हो सकती है। इसलिए इस तरह ये जानलेवा हो सकता है और ये कैंसर लास्ट स्टेज में आगे बढ़ के लीवर में फैल के जॉन्डिस भी करवा सकता है, पेट में पानी भी जमा हो सकता है,
फेफड़े में भी जा सकती है, ब्रेन में भी जा सकती है। तो फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर जानलेवा भी हो सकता है। ट्रीटमेंट का जैसे आपने जिक्र करा है, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले डायग्नोज करना पड़ता है, तो डायग्नोज किस तरीके से करा जा सकता है? किसी भी 50 साल के ऊपर के पुरुषों को यदि पेशाब में रुकावट होती है, रुक रुक के पेशाब आती है, बार बार पेशाब आती है, कभी पेशाब खाली नहीं होती है, ऐसे कंडीशन में या वैसे भी यदि फैमिली में कोई भी कैंसर की हिस्ट्री हो तो उन्हें पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। पीएसए एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। 2 ml ब्लड लेके लैब में देने से पता चल जाता है कि पीएसए नॉर्मल है या नहीं। यदि पीएसए 0 से 4 तक है, 0 to 4 है, इसका मतलब पीएसए नॉर्मल है। उससे ज़्यादा पीएसए बढ़ा हुआ है तो फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं और पीएसए पेट स्कैन करते हैं। और इस पेट स्कैन के द्वारा देखते हैं कि कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है या फैली हुई है। तो पीएसए टेस्ट, बायोप्सी और पेट स्कैन के द्वारा हम कंफर्म करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने विस्तार पूर्वक बताया कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, इसका क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे पाया जाता है और किस किस कैटेगरीज में होता है, इसके लक्षण क्या हैं, सारी चीज़ें जो है आपने डिटेल से बताई हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ मैं चाहूँगी कि अब इसके इलाज के बारे में भी आप ज़रूर बताएं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये भी माना जाता है कि कोई कैंसर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो कैंसर हो जाता है किसी भी महिला या पुरुष को, तो उसके बाद आगे ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उससे बचना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो इलाज क्या कुछ है इसका? प्रोस्टेट कैंसर यदि प्रोस्टेट के अंदर है, जिसे स्टेज 1 और 2 कहते हैं, इसमें हम रोबोटिक सर्जरी करके प्रोस्टेट कैंसर को जड़ से ख़त्म कर देते हैं और ये पेशेंट 100% क्योर हो जाता है। यदि प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से बाहर जा रही है, स्टेज 3 में है, तो भी सर्जरी के अलावा दवा की ज़रूरत पड़ती है और इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब प्रोस्टेट कैंसर फैली हुई है, हड्डी में, बोन में चली गई है, लिम्फ नोड में चली गई है, दूसरे जगह चली गई है, ऐसे कंडीशन में कैंसर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं और ऐसे कैंसर के लिए ज़िंदगी भर दवा की ज़रूरत होती है। और एक दवा की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बहुत तरह की दवा की ज़रूरत होती है। चारों तरफ से कैंसर पे अटैक करते हैं कि कैंसर को काफ़ी हद तक दबा दिया जाए, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी लंबे समय तक चले। तो फैले हुए भी प्रोस्टेट कैंसर की इलाज है और लंबे समय तक जान को बचाया जा सकता है, सफरिंग को ख़त्म किया जा सकता है और वो पुरुष अपने ज़िंदगी के कुछ साल अच्छी तरह जी सकते हैं और ज़िंदगी की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार का देखभाल कर सकें। क्या इसके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि पहले से ही थोड़ी सी सावधानियां रखी जा सकें, ताकि ऐसी किसी बीमारी का कोई खतरा हमारे ऊपर आए ही ना? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है ना, वो फैमिली में होता है जी। यदि किसी के फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो उसे 45 साल के बाद ही पीएसए का टेस्ट कराते रहना चाहिए, किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करते रहना चाहिए और अपने खान पान में रेड मीट हटानी चाहिए, अल्कोहल हटानी चाहिए और केमिकल वाले फूड्स प्रोडक्ट कम करने चाहिए। इंसेक्टिसाइड वाले फूड वेजिटेबल्स के जगह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ज़रूरी है। स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और योगा के द्वारा अपना वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए।
एनिमल फैट एवॉइड करना चाहिए या कम यूज करना चाहिए। पिज़्ज़ा बर्गर में जो फैट्स होते हैं वो कम करने चाहिए और रेगुलर मॉर्निंग में सोलर सन का एक्सपोजर करके विटामिन डी की मात्रा को नॉर्मल करनी चाहिए। इसके द्वारा हम लंबे समय तक इस बीमारी को एवॉइड कर सकते हैं। रेड मीट भी प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड होता है, तो लोगों को मटन वगैरह भी एवॉइड करना चाहिए। बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपने दर्शकों के साथ साझा करी है। आखिर में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जो भी पुरुष 50 साल के ऊपर से हैं या 45 साल के ऊपर वो पुरुष हैं जिनके फैमिली में कोई कैंसर है, ऐसे पुरुषों को चौकना रहना है। अपने हेल्थ के प्रति एक्टिव होना चाहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो पेशाब की तो किसी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर दिखानी चाहिए और पीएसए टेस्ट ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि यदि कैंसर आती भी है तो उसे अर्ली कंट्रोल किया जाए, अर्ली क्योर किया जाए, 100% क्योर किया जाए। क्योंकि यदि कैंसर फैल जाती है तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ती है। और अपना जो स्वास्थ्य के प्रति जो उनको चाहिए, रेगुलर वॉक, योगा, वेजिटेरियन डाइट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा को डाइट में अधिक रखनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड रेड मीट एंड एनिमल फैट्स को अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संतोष जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हैं पीजीआई चंडीगढ़ से, और उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए हमारे साथ जानकारी साझा करी है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपने फुल जो है जानकारी दी है, कोई भी पॉइंट जो है नहीं छोड़ा गया। अगर यदि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब के साथ बात करी जा सकती है। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।